हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुशवाहा माँ गायत्री क्लासेस से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कहा था मैं कुछ समय में जीव विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करूँगा और एक मैं वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन का अपलोड कर ही चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल अपडेट मटेरियल रहेगा। इसमें क्या है, बहुत सी चेंजेस हो गए हैं, उसको हमने बिल्कुल अपडेट करके पढ़ाएंगे। आज हम क्या है, जीव विज्ञान का पहली क्लास लेंगे। यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले एक निवेदन और है आप सभी से, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो उससे मुझे पता चलेगा आप कैसा, मतलब इसके सब्जेक्ट के बारे में कैसा आपको समझ में आ रहा है। इसलिए इसके बारे में कुछ कमेंट्स भी किया करें आप सभी। चलो अब हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। तो बायोलॉजी शब्द जी कहाँ से आया है? बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविनस ने। बायोलॉजी के संबंध में सबसे अधिक अध्ययन किसने किया है? अरस्तु ने किया है बायोलॉजी के संबंध में, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे हम वायु का अर्थ समझें तो वायु का अर्थ होता है बायोस, और बायोस का मीन्स होता है लिविंग, और लिविंग का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है लोगोस, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी को दो ब्रांचों में विभाजित किया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यहाँ पे हम बात करें तो जू का मतलब होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात इसके अंतर्गत हम एनिमल का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जीव विज्ञान के अंतर्गत अरस्तु ने लगभग 500 से 1000 जीवों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया के अंतर्गत किया है। इसके लिए उनके इस योगदान के लिए इनको अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। और इसकी दूसरी ब्रांच है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसको हम बॉटनी बोलते हैं, और इसके पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के विभिन्न पौधों का अध्ययन किया है, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अरस्तु। और फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका भी उत्तर क्या होगा? अरस्तु। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही ब्रांच की बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों की फादर कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रास्टस। यहाँ पे हम जंतु विज्ञान को समझें तो जंतु विज्ञान में अरस्तु ने लगभग 500 से 1000 तक के विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने निम्न 3 आधार पर जीवों का अध्ययन किया। कौन कौन है? सबसे पहले आप समझिए मॉर्फोलॉजी आकारिकी बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? जीवों के बाह्य संरचना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल का अध्ययन किया। अर्थात इसके अंतर्गत जीवों की इन्होंने बाह्य संरचना का अध्ययन किया, जैसे उनके हाथ कैसे हैं, नाक कैसी है, कान कैसे हैं, इसके आधार पर इन्होंने अध्ययन किया। और दूसरा है एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। इसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्टडी ऑफ एनिमल, इन्होंने इसके अंतर्गत किया है। तो इसमें इन्होंने जैसे किसी भी जीव का रंग कैसा है, उसकी आंतरिक उसकी खून का रंग कैसा है, उसकी ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसके संबंध में एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है। आगे है कार्य की फिजियोलॉजी। इसमें जीवों के अंग ऑर्गन, उनका ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से कार्य कर रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें जीवों के अंग किस तरीके से कार्य करते हैं, जीव का ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत बताया गया है। अब हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम समझें तो थियोफ्रास्टस द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम है। इसमें क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो थियोफ्रास्टस द्वारा लिखित है।
उन्होंने लगभग 500 प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधों का अध्ययन किया है। इसमें इन्होंने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी तथा फिजियोलॉजी आदि के आधार पर अध्ययन किया है। जैसा कि हमने जंतु विज्ञान में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे टर्म से उसको समझा है। मॉर्फोलॉजी को समझें तो आकार की में क्या करते हैं, किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। जैसे उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, उसकी आंख कैसी है, उसका कान आदि का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी जीव है ना, उसके हाथ पैर का अध्ययन, आंखों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना। किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। इसमें हम बात करें तो जैसे उसका ब्लड का रंग कैसा है, उसकी ऑर्गन सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसके संबंध में क्या हो एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी प्रयुक्त की जाती है। फिजियोलॉजी मतलब कार्य की, इसके अंतर्गत किसी भी जीव का ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से उस जीव की पूरी संरचना कार्य करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। इन तीनों के आधार पर थियोफ्रास्टस ने पादपों का अध्ययन किया था। अब हम इसमें समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों के लक्षण और गुण। सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सेल क्या है। तो सेल को हम समझे तो जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें सबसे छोटी इकाई ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक शरीर के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई सेल, इसको हम हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। विभिन्न सेल रहते हैं ना, विभिन्न प्रकार की सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू का, और टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स यानी अंग का निर्माण, और ऑर्गन्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक अंग तंत्र का, और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे हम सेल को समझें तो सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है इसके संबंध में। और हम इस सेल और विभिन्न प्रकार, एक ही प्रकार के सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू यानी ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल, मान लो किसी भी जीव का एक ऑर्गन बना है तो उसमें विभिन्न प्रकार की सेलें मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल का निर्माण करके टिश्यू का निर्माण करती हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्गन्स यानी अंग, और विभिन्न प्रकार की टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करेंगे। और कई प्रकार के अंग मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, एक अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र मिल जाता है तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, जीव बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि मतलब बायोलॉजी क्या है, पूरे हम टॉपिक पे इस पे बात की है। आप लोगों को मतलब मेरा समझाने का तरीका और वीडियो कैसा लगा, इसके संबंध में आप जरूर कमेंट्स करिएगा। और आप सभी से निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स से मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग मतलब किस तरीके का मटेरियल चाहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया इसके संबंध में थोड़ा अपने कमेंट्स डालिए। और इसमें हमने आज की पूरी बायोलॉजी की बात करें तो मैंने अपनी तरफ से अच्छे से तरीके से समझाया। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको क्वेश्चन लिख के बिल्कुल एकदम तरीके से बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और आप सभी कुछ समय में बायोलॉजी की पूरी जब चैप्टर हो जाएगा तो एक टेस्ट सीरीज भी लागू कर दी जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासें शुरू की गई हैं जी कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए। मतलब इसमें मैं डालता रहूँगा वीडियो, और आप सभी अपने इसको चाहें तो लिख सकते हैं। जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगा ना तो यही मटेरियल लिखाऊंगा, और आपके लिए जैसे ही चैप्टर होगा मैं इसके क्या है क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।